दोस्तों, हार्मोन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। तो आइए आज जानते हैं क्या होते हैं हार्मोन और क्या करते हैं। जब हम कम सोते हैं तो आंखों के नीचे गड्ढे क्यों पड़ जाते हैं? नींद पूरी ना हो तो थकावट क्यों होती है? बच्चे हमसे इतना ज़्यादा क्यों सोते हैं? इस सब की वजह है हमारे हार्मोन। अक्सर लोगों को लगता है कि हार्मोन सिर्फ महिलाओं को ही परेशान करते हैं, लेकिन ये पुरुषों के शरीर में भी होते हैं और नाइटफॉल जैसी परेशानियों का भी यही कारण होते हैं। साथियों, आज का वीडियो बेहद रोचक होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सभी जीवों में हार्मोन पाए जाते हैं और कई तरह की शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने बहुत से हार्मोन्स का नाम ज़रूर सुना होगा, जैसे कि इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आदि। हार्मोन्स को हमारे शरीर का रासायनिक दूध भी कहा जाता है। हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करते हैं, उस वक्त भी जब हम सो रहे होते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं। साइंटिस्ट बेलिस और स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि हार्मोन्स को बॉडी में अधिक समय तक संचित नहीं रखा जा सकता है, अतः कार्य समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाते हैं एवं उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बच्चा हो या वयस्क आदमी हो या औरत, हार्मोन हम सब में होते हैं। हार्मोन उस वक्त भी हमारी बॉडी में काम करते रहते हैं जब हम सो जाते हैं। नींद में हमारे साथ क्या करते हैं हार्मोन्स? आइए बात करते हैं कि नींद में ये हार्मोन्स हमसे क्या क्या करा सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोगों में सुबह जल्दी उठकर काम करते वक्त सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों में सबसे पॉजिटिव ऊर्जा का वक्त अलग होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल सुबह अलग और शाम में अलग होता है। कई बार ऑफिस या कॉलेज की कोई रिपोर्ट बनानी हो तो कभी तो हम घंटों से लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी इतनी आसानी से लिखी जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? चलिए हम बता देते हैं। इसकी वजह है हमारी बॉडी क्लॉक। कहते हैं ना कि सुबह उठकर योगा करो या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो तो सब कुछ अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक हमारा शरीर अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाता है, जिनमें कुछ हार्मोन हमको अलर्ट और कुछ हार्मोन्स हमको थका देते हैं। कुछ हार्मोन्स हमें नींद लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो कुछ हार्मोन्स काम करते रहने के लिए। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे सोने के बाद ये हार्मोन्स हमारे साथ क्या क्या करते हैं। साथियों, जब सूरज ढलता है तो उससे लाल और हल्का नारंगी रंग पैदा होता है। कई बार आपने शाम के वक्त ये नज़ारा महसूस भी किया होगा। जब ये लाल नारंगी रंग हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है तो अलग तरह से रेटिना को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि मेलेटोनिन वो हार्मोन है जिसके कारण हमें नींद आती है। जी हाँ, मेलेटोनिन हमको थका देने वाला हार्मोन है। जैसे ही मेलेटोनिन का लेवल बढ़ता है तो बॉडी में इंटरनल कंपन पैदा होती है और दिमाग को ये सूचना जाती है कि वक्त सोने का है। दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव बढ़ जाती है। हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है। जैसे ही हम नींद में पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी हम एक तरह की वर्कशॉप स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी बॉडी में मरम्मत का काम शुरू होता है। मांसपेशियां, त्वचा, बाल, घाव सबकी मरम्मत होती है। यही कारण है दोस्तों कि एडल्ट की तुलना में बच्चों के ज़्यादा सोने का। जी हाँ, हार्मोन्स की वजह से।
क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन हमसे ज़्यादा सक्रिय होता है और बच्चों को छोटे से बड़ा होना होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब दिन भर सोता रहता है। शुरू में 16 घंटे की नींद चाहिए होती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नींद भी घटने लगती है। साथियों, यदि हम नींद पूरी नहीं लेते हैं तो हमारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को हमारी स्किन को ठीक यानी रिपेयर करने का पूरा टाइम नहीं मिल पाता। इसी तरह अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो ना तो हम फ्रेश फील करते हैं और साथ ही साथ हमारे बाल भी झड़ने लग जाते हैं। ह्यूमन बॉडी किसी कंप्यूटर की तरह है जिसका प्रोसेसर है हमारा ब्रेन। अगर प्रोसेसर सही से काम करेगा तो कंप्यूटर भी ठीक से काम करता है और ऐसे ही बॉडी और ब्रेन का संबंध है। जब हमारा कंप्यूटर प्रॉब्लम करता है तो अमूमन हम सब क्या करते हैं? उसको शट डाउन करते हैं या रीस्टार्ट। ठीक वैसे ही हमारी नींद जो है वो बॉडी का शट डाउन मोड है। शट डाउन मोड या नींद के वक्त हमारी बॉडी का प्रोसेसर यानी ब्रेन कैसे काम करता है, आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे ही हम नींद में जाते हैं तो दिमाग के अंदर भी सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिन भर में हमने जो सब देखा, महसूस किया, उसमें से ज़रूरी चीज़ें टेम्परेरी स्टोरेज में चली जाती है और जो ज़रूरी नहीं होती उन्हें दिमाग डिलीट कर देता है। सिर्फ बेहद ज़रूरी चीज़ों को ही दिमाग परमानेंट स्टोरेज में सेव कर देता है। यह सब तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसके बाद शुरू होता है रैपिड आई मूवमेंट फेज, यानी नींद का वह हिस्सा जिसमें हम सपने देखते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और सांसें भी तेज़ हो जाती है। सपनों के ज़रिए हमारा दिमाग उन जज्बातों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमने दिन भर में महसूस किए हैं। कुछ देर तक सपने चलते जाते हैं और फिर से हम गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद फिर से सपने देखने लगते हैं। आपने महसूस किया कि नींद में कई बार अगर एसी या फैन भी ना चल रहा हो तो भी हमको चादर ओढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि नींद में हमारा तापमान औसत से थोड़ा कम हो जाता है। जो लोग रात में नहीं सोते वो कंफ्यूज स्टेज में रहते, इसलिए देखा गया है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट भी रात में ही होते हैं। जैसे जैसे सुबह होने लगती है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल एक्टिवेट हो जाता है जिससे हमारी नींद टूटने लगती है। कोर्टिजोल ही वो हार्मोन है जो हमको नींद से बाहर निकालता है। साथियों, अगर आप अलार्म लगाकर सोते हैं तो अलार्म बजते ही एकदम से बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का सभी हिस्सा एक साथ नहीं जगता है। इसलिए नींद खुलने पर भी कुछ मिनट चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए। साथियों, इस तरह हर नई सुबह के साथ हमारा प्रोसेसर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइटफॉल के बारे में। जी हाँ, ये भी हार्मोन से जुड़ी घटना है और ज़्यादातर ये टीन एज में ही होती है। प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में हार्मोन्स अचानक से बढ़ने लगते हैं जिसमें आपके सेक्सुअल पार्ट से फ्लूइड निकलता है और ये सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी होता है। मेडिकल की टर्म में इसको स्लीप ऑर्गेज़म या नॉकटर्नल एमिशन कहते हैं। आपको बता दें, आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये बस हार्मोनल है, ना ही कोई बीमारी है। जैसे उम्र बढ़ेगी हार्मोन्स बैलेंस भी खत्म होता जाएगा। अगर बात पुरुष की करें तो पुरुष की बॉडी में लगातार सीमेन बनता रहता है। इजैकुलेशन के द्वारा पुराना सीमेन बाहर निकलता है और नया बन जाता है। हमारी बॉडी में सीमेन बनाने का काम टेस्टिस करते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। सीमेन बनाने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और अगर पुराना सीमेन बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया या बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो शरीर खुद ही इसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर ये नींद में क्यों होता है, तो जैसा कि हमने बताया कि दिन भर के सभी एहसास नींद में प्रोसेस हो रहे होते हैं और अगर ये एहसास सेक्स से जुड़े हैं तो दिमाग उन एहसासों को सपनों में कन्वर्ट कर देता है। ये सपने बॉडी के सेक्स हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं जो सेक्स ग्लैंड्स को बताते हैं कि पुराना सीमेन को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाए।
साइंटिस्ट महीने में 2 बार के नाइटफॉल को नॉर्मल बताते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बार होता है तो क्या करें? सीधे डॉक्टर से मिलिए। जी हाँ, क्योंकि वो आपकी बॉडी की जांच करके सही कारण का पता लगाएंगे और आपको सही मेडिकल गाइड करेंगे। ये तो हार्मोन का जस्ट हमने इंट्रो बताया है, और इसके अलावा हार्मोन्स के और भी बहुत से काम हैं जिस पर हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और देखते रहिए साइंस मैनिक।